नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रश्नावली नंबर 6.4 का हम ये जानेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुज में हमारा एक दिया गया है टॉपिक है जिसका नाम है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये वहां से क्वेश्चन आया है और हमको इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल विस्तार से समझना है, ठीक है। क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम जो है वो धीरे धीरे नजदीक ही आ रहा है, ठीक है। नजदीक आ रहा है मतलब दूर नहीं जा रहा, नजदीक ही आ रहा है। तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए। क्लास 10 में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जो कि इस चैनल पर मौजूद है। आप लोग को कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहां पे उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक रहेंगे सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा और जाके वहां से टॉपिक वाइज को समझना, ठीक है। हर चैप्टर को समझना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है और यहाँ बोर्ड पर भी दिख रहा है, तो आप दोनों जगह से समझ सकते हैं। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या दिया गया है। माना डेल्टा ए बी सी सिमिलर डेल्टा डी ई एफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बी सी ज्ञात करिए। क्या हमसे ये पूछ रहा है कि हमें बी सी ज्ञात करके समझाना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं समझ में आया मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे जरूरी चीज क्या होता है, क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन को समझ गए हैं वो तो हल कर ले जाएंगे, अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको 1 घंटा भी देंगे अपना तो भी वो हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी क्या है, क्वेश्चन को समझना है। फिर से हम आपको समझा रहे हैं, देखिए। माना डेल्टा ए बी सी सिमिलर डेल्टा डी ई एफ दिया गया है। ये तो पहले से बोला क्योंकि हमारे सिमिलर है, ठीक है। यानी कि समरूप हमारा ये पहले से बोला, ठीक है। अब क्या बोला है, इनके क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा ए बी सी का और डेल्टा डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें बी सी ज्ञात करना है, ठीक है। ई एफ यहाँ से हम देख लेंगे, डेल्टा डी ई एफ से देख लेंगे और डेल्टा ए बी सी से देख लेंगे, बी सी देख लेंगे। समझ में आ गया आप सभी लोगों को क्वेश्चन? चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आंसर हम लिखते हैं। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम आपको जब समझाए थे उसमें हम आपको बताते क्षेत्रफल जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। उस अनुसार हम आपको समझाए थे। तो मान लीजिए हमारा ए आर, ठीक है। एरिया ए आर से हमारा क्या हो जाएगा, ए आर से हमारा हो जाएगा एरिया, हो जाएगा हमारा क्या है ए बी सी करके, यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा बटे में हम कर देंगे ए आर डी ई एफ का क्षेत्रफल। क्या कर देंगे, क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा बटे में ई एफ स्क्वायर है। क्योंकि हमें बी सी ज्ञात करना है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई एफ भी लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें बी सी ज्ञात करना है तो ई एफ लाना जरूरी है। अगर ई एफ नहीं लगाएंगे तो हमारा ज्ञात ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए जो लोग उस वीडियो को देखे हैं उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका भी प्लेलिस्ट बना है, इस चैप्टर का भी प्लेलिस्ट बना त्रिभुज का। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देखना, कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। शुरू से लेकर आखिर तक आपको उस प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो मिलेगी, हर एक टॉपिक मिलेगा, सो भूलना मत। अब देखिए एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में एरिया डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए एरिया ए बी सी का क्या दिया गया, क्रमशः इसका कितना दिया गया, क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया तो हम 64 लिख सकते हैं। बटे में हम कर देंगे एरिया डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 121 दिया गया, कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। बराबर में हमें बी सी ज्ञात करना तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी सी कर देते हैं, ठीक है। बी सी कर देते हैं, स्क्वायर हमारा हो जाएगा ई एफ हमारा दिया गया, ठीक है। ई एफ स्क्वायर दिया गया तो ई एफ कितना दिया गया है, 15.4 दिया गया, ठीक है। हम पूरे का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में हम कर देते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे, इनका हम वर्गमूल करेंगे। चलिए वर्गमूल क्या, तो वर्ग अलग हो जाता है, हमारा वर्गमूल अलग हो जाता है, ठीक है ना। वर्ग जैसे मान लीजिए बी सी दिया गया ना, ये स्क्वायर दिया गया तो इसको बोल देते हैं
ये भी हमारा एक वर्ग के प्रकार से ही हो गया। वर्ग यानी कि हमारा इसके ऊपर जो हमारे जितने संख्या है, जैसे कि 64 हमारी दी है ना, 64 का गुणा हम 64 में करेंगे तो हमारा एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं 64 स्क्वायर, यानी कि 64 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल हमारा दूसरा होता है, वर्ग हमारा दूसरा होता है। अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन कि वर्ग और वर्गमूल में, तो हम उसके अलग से वीडियो आपको दे देंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल हमारा क्या होता है। ठीक है ना, चलिए हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा बटे में, देखिए 11 11 का 11 गुणा 11 करेंगे तो हमारा 121 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। इक्वल हम करेंगे BC हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे 15.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15.4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसका वर्गमूल किया। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं वर्गमूल करने, वर्गमूल करने का। ठीक है ना, अब देखिए हमारा इतना हो गया है। अगर हम इन दोनों का वर्गमूल करेंगे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर है BC बराबर, ठीक है, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, यानी कि 8 गुणे 15। ठीक है, 8 गुणे 15 में 4 हो जाएगा, बटे में हम कर देते हैं 11। क्या कर देते हैं हम, बटे में कर देते हैं 11 कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, BC बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर है BC बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हमारा अलग हो गया है। ठीक है, अब देखिए 8 का गुणा अगर हम 15.4 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 दशमलव में कितना मिलेगा हमें, 1.4 कितना मिलेगा, 1.4, यानी कि हमारा हो गया क्या, यहाँ पर है 11 गुणे 1 दशमलव में हम 4 करते हैं, कितना कर देते हैं, 11 गुणे 1.4 करते हैं। इसका गुणा करने पर ये बटे में हमारा दिया गया, तो हमारे यहाँ पे BC बराबर कितना हो जाएगा, 11 गुणे में 1.4 हो जाएगा। अब 11 का गुणा अगर हम 1.4 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा आंसर में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 11 दशमलव, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, 1 मिनट। अगर देखिए हम इसको भाग कर देते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, मैं तो फ्लो में बोल गया, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, BC बराबर 8 गुणे में 1.4 मिल जाएगा, 8 गुणे 1.4 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 11 दिया गया है, तो इसका हम भाग करेंगे तो हमें 1.11 एक कम हमारा हो जाएगा 11। ठीक है, 11 एक कम हमारा हो जाएगा 11, तो बचेगा कि हमारे पास 4.4, यानी कि हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 8 का गुणा अगर हम 1.4 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11.2। कितना मिल जाएगा, 11.2, जिसे बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमें क्या मिला है, BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है ना, BC बराबर हमें कितना मिला है, 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। ये तो देखिए, मैं कभी कभी ऐसा होता है, मतलब सभी चीजें देखिए, किसी को इस दुनिया में संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। ठीक है, किसी को भी संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। बोलते बोलते कहीं कहीं पर हो सकता है कि कोई बात में मिस्टेक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मिस्टेक भी हो जाती है तो उसको सॉल्व भी हमें को करना पड़ता है। अगर हम जिससे भी मिस्टेक हो गई, अगर मान लीजिए हमें, जैसे कि हमसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है, अगर हमसे मिस्टेक हो गई तो हम ही तो इसको सॉल्व किए हैं, आप तो नहीं किए हैं ना, तो कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी लोगों को, आंसर भी समझ में आ गया। ठीक है, जिनको समझ में आ गया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आया है वो भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन कमेंट जरूर कर देना कि आपको क्या नहीं समझ में आया है इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए दूसरे में, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। हमें इसको सिद्ध करना है। ठीक है ना, चलिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम आपको पहले समझा। देखिए सिद्ध कीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज यानी कि मान लीजिए ABC और PQ, मान लीजिए, ठीक है, PQR मान लीजिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये हमसे पूछ रहा है। चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। आंसर में क्या दिया गया है, तो मान लीजिए हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं। कौन से हैं, दो
समरूप त्रिभुज, मान लीजिए क्या है, डेल्टा ए बी सी, और मान लीजिए एक और त्रिभुज डेल्टा पी क्यू आर, क्या है, पी क्यू आर, ये हमारे क्या है, दो समरूप क्या है, त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात मान लीजिए दिया गया है, ठीक है, इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग है, ठीक है, इनकी संगत माध्यिकाएं देख लीजिए, संगत माध्यिकाएं, माध्यिका, संगत माध्यिका मान लीजिए क्या है, ए बी सी का माध्यिका मान लीजिए है ए डी है, ठीक है, और पी क्यू आर का मान लीजिए पी एम दिया गया है, क्या दिया गया है, पी एम दिया गया है। चलिए अब एक ग्राफ हम आपको कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफ का मतलब होता है कि 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। अगर क्वेश्चन देख कर, क्वेश्चन पढ़कर अगर आप एक ग्राफ बना ले जाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि 50% आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो देखते हैं हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है, कौन से दो समरूप त्रिभुज है, पी क्यू, तो दो समरूप त्रिभुज आपको पता ही है। चलिए ग्राफ बनाते हैं, एक त्रिभुज हमारा ऐसे हो गया क्योंकि समरूप है, एक त्रिभुज ये हमारा हो गया है, ठीक है, अब इसी के साइड में एक त्रिभुज हमारा जी हो गया है, त्रिभुज बन गए यहाँ पर दो त्रिभुज ए बी सी, एक हमारा समरूप हो गया, ठीक है, फिर हमारा हो गया पी क्यू आर हो गया। इनकी संगत माध्यिका मान लीजिए, संगत माध्यिका मान लीजिए, यहाँ पर एक हम संगत माध्यिका खींच देते हैं, ए डी हमारा हो गया, जैसे कि हम आपको बताए थे डी हमारा हो गया है। अब इसकी एक संगत माध्यिका खींच देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा हो गया क्या है एम, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, ए डी बी बन रहा है, फिर पी एम क्यू बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्या हो गए हैं, इनका जो क्या दिया गया, संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, किसका होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दिया गया है संगत माध्यिका बराबर ए बी डी दिया गया, क्या दिया गया है, एरिया ए बी डी बटे में एरिया पी एम, ए बी डी है तो पी क्यू एम है, पी क्यू एम, ठीक है ना। इसके बराबर में हमारा क्या दिया गया है, ए डी स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि हमारे देखिए संगत माध्यिका दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बटे में इसकी संगत माध्यिका पी क्यू आर की, तो हो जाएगा पी एम स्क्वायर, इसकी संगत माध्यिका, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया है, और यहाँ पे ये भी हमारा तैयार हो गया। अब हमें कुछ करना नहीं है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है, किसका, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, इन संगत माध्यिका के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इन संगत माध्यिका के बराबर होगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले सिमिलर, यानी कि डेल्टा ए बी सी सिमिलर डेल्टा पी क्यू आर, डेल्टा पी क्यू आर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे चूंकि हो जाएगा डेल्टा ए बी सी, ठीक है, यानी कि एरिया ए बी सी हो जाएगा बटे में हमारा हो जाएगा एरिया, यानी कि ए आर पी क्यू आर, क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा बराबर हमारा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्या हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पे दिया गया है ए बी सी सिमिलर, पी क्यू आर में ए डी और पी एम उनकी संगत माध्यिका है, यानी कि हमारा ये जो दिया गया है ए डी, ठीक है, एक हमारा है पी एम, ये क्या हमारा है संगत माध्यिका, किसका संगत माध्यिका है, एक तो हमारा ए बी डी का माध्यिका क्या है संगत माध्यिका, यानी कि ए बी सी का संगत माध्यिका क्या है ए डी है, और पी क्यू आर का संगत माध्यिका क्या है पी एम दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है संगत माध्यिका इसकी पी एम दिया गया। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा राइट एंगल, यहाँ सभी लोगों को दिख रहा है, हो जाएगा डेल्टा ए बी डी, क्या हो जाएगा डेल्टा ए बी डी सिमिलर डेल्टा पी क्यू एम, डेल्टा
पी क्यू एम हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू एम हो जाने के बाद हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए आर यानी कि एरिया हो जाएगा ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी सी बटे में हमारा हो जाएगा, दिख रहा है, बटे में हमारा हो जाएगा एरिया ए आर पी क्यू ए बी सी पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी हो जाएगा पी क्यू एम हो जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा हो जाएगा ए डी स्क्वायर बटे में पी एम स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए डी बटे में पी क्यू पी एम स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, दिख रहा है आप सभी लोगों को, ये हमारा स्क्वायर यानी कि इसकी जो संगत माध्यिका है, ठीक है, ये हमारी है। अब इन क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हमारा, यानी कि इनकी संगत माध्यिका को दिया गया ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग कितना है, ए डी स्क्वायर बटे में पी एम स्क्वायर, तो इनकी क्या क्षेत्रफलों का अनुपात भी इतना है। ठीक है, इतना है तो हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बटे में पी एम स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, ये हमारा हो गया सी। ठीक है ना, बहुत ही छोटा है, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, इसलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा जो दिया गया है ना, ये हमारा माना है, क्या है माना की, मैथमेटिक्स है तो हमेशा क्या किया जाता है माना की। मान लीजिए यहाँ पर भी दिया गया, मान लीजिए हमारा क्या है ए बी डी पी क्यू आर। ठीक है ना, समझ में आ गया आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा, दी गई आकृति में यदि एडी परपेंडिकुलर बीसी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था 2012 में, और यूपी बोर्ड में पूछा गया था 2019 में पूछा गया था। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही पुराना है और बहुत ही जबरदस्त है, ये हमारा आकृति दी गई है। ठीक है ना, तो देखिए सीबीएसई बोर्ड 2012 में पूछा गया था, यानी कि कई साल पुराना हमारा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में कई सालों से क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो हो सकता है अब की बार यानी कि 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए, और देखिए यूपी बोर्ड में 2019 में पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस साल यानी कि 2024 में भी पूछा जाए ये क्वेश्चन। सो प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छी तरीके से समझें। ठीक है ना, देखिए अब हम लगाते हैं आंसर। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया है, हमें इतना सिद्ध करना है एडी परपेंडिकुलर बीसी हमारा दिया गया है आकृति में। तो हम मान लेते हैं, यानी कि यहाँ हम देखते हैं डेल्टा ए डी बी से या ए डी सी से देखते हैं। ठीक है, ए डी सी में देखते हैं तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल कर देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारा ये परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर दिया गया तो हम पाइथागोरस का प्रमेय यानी कि पाइथागोरस का हम प्रयोग कर देते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेते हैं हम इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं दूसरा, यानी कि इसमें दो त्रिभुज हो गए ना, तो हम देखते हैं ए डी बी से ए डी बी में देखते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल हम कर देंगे ए डी स्क्वायर, हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हमारा क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारा हो गया ये, क्या हो गया ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, चलिए घटाएंगे तभी हमें आंसर प्राप्त होगा, वरना नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो घटाते हमारा क्या दिया 2 से घटाना, तो हम क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस करेंगे घटाना, तो हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर, इक्वल कर देंगे हमें, तो हमारा दिया गया ए डी स्क्वायर दिया गया, यहाँ पर भी हमारा ए डी स्क्वायर दिया गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर देंगे हम, इसमें से घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर। ठीक है, सी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पर कर सकते हैं, दिख रहा है आप सभी लोगों को, टोटल हम कर सकते हैं
ए बी स्क्वायर, यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पे माइनस ए सी है तो इस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस सी डी दिया गया है, इस साइड में आ जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा सी डी स्क्वायर। इक्वल कर देते हैं हम, तो हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, बी डी दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर बी डी भी दिया गया है, ठीक है, बी डी भी दिया गया है, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, एडी की जगह पे हम यहाँ पे एडी एडी दिया गया तो एडी एडी से हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारी मिस्टेक, एडी एडी से कैंसिल हो जाएगा, बी डी हमारा बचेगा बी डी स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी डी स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है, बी डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दिया गया, माइनस हो जाएगा प्लस हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है, क्या होगा हमारा ये राइट आंसर होगा। माई मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, पहले क्वेश्चन में भी हो गया था हमसे किसी प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, ए डी स्क्वायर से हमारा ए डी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, हमें लिखेंगे बी डी स्क्वायर लिखेंगे, फिर हमारा हो जाएगा माइनस में सी डी हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पर माइनस सी डी जाएगा, इस साइड में जाएगा हमारा क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा प्लस सी डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस ए सी स्क्वायर दिया गया है, इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमें जो सिद्ध करना था वो हमें मिल गया। यहाँ पर सिद्ध क्या करना था हमें, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यहाँ पर भी दिया गया ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इक्वल में दिया गया है बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो हमारा इक्वल में दिया गया बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि इति सिद्धम जिसे बोलते हैं संस्कृत में इति सिद्धम, यानी कि यह सिद्ध किया गया है। 2012 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप सभी लोगों को ये तीनों क्वेश्चन तो बढ़िया, अगर तीनों क्वेश्चन में से कहीं पर भी आपको दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करना, हम आपको फिर से समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे एक अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।